हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो सनी पाजी की SDGM मूवी से एंड जेट मूवी से भाई कल अपडेट आई। एक तरीके की इंडिविजुअली अपडेट थी। किसी भाई ने अपने चैनल के थ्रू इस बात को क्लियर किया कि ऐसी ऐसी हमारे पास पिक्स आई हैं। अब यहाँ पे मैं उस भाई का ना तो नाम बताऊंगा ना ही उसके चैनल का नाम बताऊंगा। मैं बात करूंगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सनी पाजी से रिलेटेड उस न्यूज़ की जो मैंने यहाँ पे देखी। और एक्चुअली में मैंने खुद नहीं देखी, मेरे सब्सक्राइबर हैं, सनी पाजी के फैंस हैं, उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने जब उससे पूछा कि भाई मुझे वो वीडियोस या वो फ़ोटोज़ यहाँ पे भेजो, तो उसने मुझे भेजी भी। तो मैंने देखी तो मुझे लगा कि भाई देखो बात कर लेना चाहिए और देखें तो सही यहाँ पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों सनी पाजी देखने को मिले एंड मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि एक तरीके से अनऑफिशियली फ़ोटोज़ हैं, तो मैं यहाँ पे कॉपीराइट नहीं चाहता हूँ, ना कि स्ट्राइक चाहता हूँ। सनी पाजी दिखे, रेडी साहब दिखे जो अपना सलार मूवी में, एंड यहाँ पे जो अपना मुश्ताक खान साहब है। मुश्ताक खान साहब को आपको जानते होंगे, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, एक दिन मेरी बात से नाराज़ होकर शेट्टी साहब ने मेरी टांग तोड़ दी। आपको अगर याद हो तो वेलकम मूवी के वो बहुत ही कल्ट डायलॉग जो वायरल आज भी हमारी ज़बान पर तैयार है। तो मुश्ताक खान साहब जो कि गदर और गदर 2 में भी हैं, आपने देखा होगा, बहुत ही कमाल के एक्टर हैं और बहुत ही अच्छी दोस्ती है सनी पाजी की उनके साथ में। तो यहाँ पे गोपी चंद मनीलेनी किस तरीके से यहाँ पे एक तरीके का स्टार कास्ट रख के किस तरीके से डायरेक्शन दे रहे हैं भाई, वो तो यहाँ पे मैं उनको सैल्यूट कहूँगा। एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ कि रणदीप हुड्डा जिस तरीके से यहाँ पे अनाउंस हुए हैं, और मैंने आप लोगों को उसी दिन बोल दिया था जिस दिन एनिमल का वो जो एक एक्टर है, मुझे नाम ध्यान से निकल रहा है उनके, वो जो गन की डिलीवरी देने आते हैं जो अपना इंटरवल के आसपास, आपको याद होगा, वो जब यहाँ पे आए तो उनका अनाउंसमेंट आया विलन का कि ये विलन होने वाले। लेकिन मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोला था, मैंने देखो ये विलन मेन विलन नहीं होंगे, इनके ऊपर भी कोई एक बड़ा विलन होगा। तो यहाँ पे जब रणदीप हुड्डा का नाम आया तो मैंने उस दिन क्लियर कर दिया कि देखो ये होंगे यहाँ पे बड़े विलन और ये होंगे साइड में, क्योंकि अभी वो जो एक्टर हैं वो इतने ज़्यादा, मैं कहता हूँ काम बहुत तगड़ा है भाई, काम बहुत तगड़ा है, लेकिन अभी उनको इतना बड़ा रोल मेकर्स देते हुए थोड़ा सा यहाँ पे घबराएंगे क्योंकि अभी उनका काम पूरे तरीके से खुल के नहीं आया है। मे बी अगर कोई उनको एक बड़े रोल में ले ले या फिर कोई अच्छे खासे बड़े विलन के रूप में वो दिखें मेन रोल में और वो छा जाएं, तो मैं कहता हूं कि बहुत ही मोस्ट एंटीसिपेटेड विलन होंगे वो इंडस्ट्री के, खासतौर से इंडियन इंडस्ट्री के। आवाज़ है, एक्सप्रेशन है, कलाकारी है, सारी चीज़ें उस बंदे के अंदर। फिर यहाँ पे वो चेहरा है वो है थोड़ा सा विलन वाला। अब देखो यहाँ पे रणदीप हुड्डा हैं एंड यहाँ पे वो एक्टर हैं जो मैं बता रहा हूँ, उनका नाम यार ध्यान से निकल रहा है, नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। तो सनी पाजी किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करेंगे, देखो जिस तरीके से यहाँ पे फैंस थ्योरी लेके आए हैं। मेरे पास कमेंट आया एक भाई का, आई थिंक उसका नाम शिवम है भाई तो वो अपनी थ्योरी दे रहा बंदा, वो भाई साहब अपनी थ्योरी दे रहे हैं कि इस तरीके, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे होता है और कोई भाई जो फैंस होता है वो अपने अपने तरीके से थ्योरी को बताता है। अब उन्होंने ये बताया कि सनी पाजी जो है एक रिटायर्ड कमांडो होंगे और पुलिस जो होगी वो विलन के साथ में मिली हुई होगी। एंड जो मैंने अभी लास्ट टाइम जेल वाला जो एक क्लाइमैक्स से शॉट बताया था कि भाई ये सीन होगा, क्लाइमैक्स में होगा या फिर बीच में होगा, ये तो नहीं पता, लेकिन जो मेरे पास न्यूज़ आई थी वो क्लाइमैक्स आई था। काफ़ी बड़ा एक्शन सीन शूट हो रहा है एंड उसमें सनी पाजी का भी रोल। अब या तो सनी पाजी जेल के अंदर हैं तो उसके अंदर वहाँ पे कुछ यहाँ पे फाइट वगैरह चल रही है, काफ़ी हैवी फाइट। तो यहाँ पे जिस तरीके से उस भाई ने बताया तो वो कह रहा है कि भाई रिटायर्ड कमांडो होंगे सनी पाजी और इस तरीके से कहानी चलेगी एंड उनके खिलाफ जो है सारी चीज़ें होंगी, यानी कि नेतागिरी जो पॉलिटिक्स होगी वो सनी पाजी के खिलाफ होगी। अब सनी पाजी एक रिटायर्ड कमांडो होने के बावजूद किस तरीके से कहानी के अंदर दिख रहे हैं इसके बारे में देखो कोई भी नहीं जानता, यहाँ तक कि मेकर्स ने इस बात की जानकारी PR वालों को बाहर भी नहीं दी है जिससे कि हम लोगों को पता चल जाए। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो आप लोग कहोगे कि भाई कुछ बता ही दो। तो यहाँ पे तो देखो मैं बता रहा हूँ ना कि सनी पाजी जिस तरीके से इस रोल में दिखने वाले हैं, मैं कह रहा हूँ कि अभी तक मूवी मेकर्स यानी कि मैत्री मूवी मेकर्स इस पर सिर्फ अल्लू अर्जुन पे काम किया इस तरीके के कैरेक्टर। और देखो अल्लू अर्जुन का जिस तरीके का कैरेक्टर पुष्पा में है, मैं कहता हूं कि
उससे 19-20 ही होगा, उससे 19-20 ही दिखेगा सनी पाजी का। और मैं कहता हूँ कि सनी पाजी की एक्टिंग को और अल्लू अर्जुन की एक्टिंग को अगर हम जोड़ें तो मैं ये भी कहूँगा कि सनी पाजी की एक्टिंग में ज़्यादा भारीपन है। वो बात एक अलग है कि अल्लू अर्जुन एक उभरते हुए सितारे हैं, अभी जवानी है, स्टार्टिंग है। सनी पाजी का ये है कि भाई देखो एक एज हो गई है, एक ज़माने से काम करते हुए आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी जिस तरीके की हमें अच्छी लग रही है आज के दौर में, वो देखो अभी अभी निकल के आई है। अगर ये उस टाइम पे आ जाती तो आज क्या से क्या होता, समझ रहे हो। सारी बात टेक्नोलॉजी की भी होती है, तो टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। अब आप देख रहे हैं सनी पाजी जिस तरीके से इस मूवी के अंदर उठा के पटकने वाले हैं, उसमें टेक्नोलॉजी भी यूज़ होगी। और टेक्नोलॉजी के साथ में और सनी पाजी का एक्शन किस तरीके से घायल करेगा सभी को, वो आप लोग देखना। क्योंकि जो राम एंड लक्ष्मण जो इस मूवी के एक्शन डायरेक्टर हैं, वो जो एक टेक्निकली एक्शन भाई साहब बनाते हैं, भाई साहब क्या ही है। मैंने एक मूवी देखी थी वीरा सिम्हा रेड्डी ऐसी कुछ नाम था, वो उनकी सफ़ेद सी दाढ़ी होती है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उन एक्टर का। भाई साहब उस मूवी के अंदर इन दोनों का एक्शन डायरेक्शन था, ऐसे ऐसे उठा के हवाओं में फेंक रहे थे वो कि क्या ही कहने हैं। अब वो लोग इसी तरीके का एक्शन डायरेक्ट करते हैं, ठीक। हमें ये चीज़, और देखो सनी पाजी पे तो क्या लगेगा, मतलब एक होता है कि पतला दुबला आदमी, जैसे कि मान के चलो धनुष है, धनुष अगर किसी को उठा के पटकेंगे तो हमें ऐसा लगेगा यार ये कैसे हो सकता है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। लेकिन अगर सनी पाजी ऐसा भारी भरकम तगड़ा आदमी किसी को उठा के पटकेगा तो ऐसा लगेगा यार ये कर सकता है, उसका देखो कितना तगड़ा है ये आदमी, उसका डोला देखो, इसका छाती देखो, इसका दबदबा देखो, मुंह देखो, ये कर सकता है। तो ये चीज़ दोस्तों एक होगी कि नकलीपन नहीं लगेगा। तो इसी वजह से जट मूवी में सनी पाजी का एक अलग ही रूप हमें देखने को मिल रहा है। और देखो मैंने अभी पिछली वीडियो में बोला आमिर खान की कि देखो यहाँ पे एक जो रूमर्स बन रहा है ना, वो कहाँ जाके सेट होगा। मैत्री मूवी मेकर्स आमिर खान को भी लेके लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में एक मूवी सेट करना चाह रहे हैं, ऐसा रूमर्स आ रहा है। ऐसा रूमर दोस्तों आगे जाके शक्ल में तब्दील ना हो जाए, क्योंकि आज बहुत ही खतरनाक न्यूज़ आई है कि भाई लोकेश कनगराज एंड आमिर खान साथ में एक स्टैंड अलोन मूवी करने वाले हैं, और मूवी मैत्री मूवी मेकर्स के हित में होगी। एंड अब यहाँ पे शाहरुख खान को भी लेके देखो, हमने कभी एक बार न्यूज़ सुनी थी कि शाहरुख खान और लोकेश कनगराज, तो ये जो निकल के आ रहा है तो वो भी मुझे लग रहा है कि वो मैत्री मूवी मेकर्स के ही प्रोडक्शन में बनेगी, या फिर रेड चिलीज और मैत्री मूवी मेकर्स। तो देखो मैत्री मूवी मेकर्स बॉलीवुड में जो एक तरीके की अपनी पकड़ बना रहा है, साउथ में तो है लेकिन अभी बॉलीवुड में ही बना रहा है। तो आमिर अभी देखो अपना क्या नाम है, अपना सनी पाजी आ गए, फिर यहाँ पे आमिर खान आ रहे हैं, फिर हो सकता है आगे जाके कोई बड़ा एक्टर आए। तो इस तरीके से हो सकता है मे बी एक यूनिवर्स तैयार हो रहा हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखो यहाँ पे फौजी है, फौजी यहाँ पे मैत्री मूवी मेकर्स की यहाँ पे अभी अनाउंस हुई है, तो फौजी एंड यहाँ पे जट, तो जिस तरीके से फौजी का जो टाइटल है फौजी हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जट, तो यहाँ पे सनी पाजी भी एक कमांडो ऑफिसर हैं जो कि रिटायर हैं, और फौजी ले लो, यानी कि आप समझ के चलो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैत्री मूवी मेकर्स कुछ इस तरीके का एक यूनिवर्स सेट कर रहा हो, और जो आमिर खान की जो मूवी है वो भी एक तरीके का इसी लेवल का हो, फौजी का, आर्मी का, कुछ इस तरीके का सीन हो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, सुबह से मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैत्री मूवी मेकर्स कहीं इस तरीके से तो मूवी सेट नहीं कर रहा है। अब ये बात हमें जब भी पता लगेगी जब जट मूवी को हम देखेंगे, क्योंकि जट मूवी के अंदर मान के चलो अगर किसी भी एक बंदे का कैमियो हमें दिख गया तो भाई मैं कह रहा हूं कि कमाल हो जाएगा। मैत्री मूवी मेकर्स ने, देखो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक मैत्री मूवी मेकर्स का कोई यूनिवर्स नहीं है, हो सकता है यही हो। और मैत्री मूवी मेकर्स भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दम रखती है भाई, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है दोस्तों। अभी तक ये बात किसी ने कही नहीं है पूरे यूट्यूब पे, पूरे सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि हो सकता है कि मैत्री मूवी मेकर्स एक यूनिवर्स तैयार कर रहा हो, क्योंकि जट के अंदर एक कमांडो ऑफिसर दिखे हैं सनी पाजी, फिर प्रभास फौजी लेके आ रहे हैं, वही मैत्री मूवी मेकर्स के प्रोडक्शन हाउस में होगी। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि साउथ एंड बॉलीवुड का मिक्सअप एक चलेगा यूनिवर्स। अभी ये बात जो है किसी को कहीं पे भी अनाउंसमेंट नहीं है, हो सकता है कि आगे जाके ये लोग मिक्स कर दें या पहले से ही प्लानिंग करके चल रहे हो। मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग, मुझे ऐसा लग रहा है।
बाकी देखो ये है कि SDGM का एक पार्ट भी आएगा, अगला पार्ट भी आएगा, तो ऐसा क्यों? तो कुछ ना कुछ यहाँ पे दोस्तों रखा जा रहा है जो कि अभी छुपा हुआ है। बाकी देखते हैं आगे होता क्या है। जट मूवी से जो भी अपडेट आएगी आपका भाई आप लोगों को यहाँ पे जरूर बताएगा। लाहौर 1947 से आप लोगों को एक टीजर बहुत जल्द देखने को मिलेगा एंड अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। सितंबर के या तो लास्ट में देखने को मिलेगा या फिर अक्टूबर के मंथ में देखने को मिलेगा। 100% आप लोगों को देखने को मिलेगा। अक्टूबर में 3 जगहों पे यानी कि 3 चांस हैं। एक तो 19 अक्टूबर को सनी पाजी का बर्थडे है, फिर यहाँ पे दशहरा भी है एंड दिवाली भी है। इन तीनों में से किसी एक मौके पे आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा लाहौर 1947 से कुछ ना कुछ। बाकी सितारे ज़मीन पर वो देखो यहाँ पे पोस्टपोन होने की खबरें आ रही हैं। मे भी मुझे ऐसा लगता है कि वो पोस्टपोन हो सकती है। तो फिलहाल नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।